श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 5-10 साल के पहले हम कैलाश मानस की यात्रा पर गए थे, लेकिन कैलाशवासी नहीं हुए। कई बार हम वाराणसी जाते हैं, लेकिन हर बार जिंदा वापस आते हैं, वो भी ट्राई किया। तो फेलियर अपने जीवन का अविभाज्य अंग है। तो जब हम वहाँ गए थे तो बहुत भीड़ लोगों की, हम भी गए भीड़ में और कहीं एक साइड में थोड़े भटक गए। वहाँ हमको शिवजी और पार्वती जी मिले और शिवजी बड़े परेशान थे। तो जब शिवजी परेशान थे तो पार्वती जी ने पूछा, क्या हो गया जी, क्यों परेशान हो? तो शिवजी बोले, मैं परेशान इसलिए हूँ, इतने सारे लोग यात्रा पर आ रहे हैं, ये सभी के सभी यदि आध्यात्मिक हो जाएंगे तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी? उनकी समस्या ये थी। ये कहने के लिए है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि कहने से होते तो कितनी परेशानी होती। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि सभी के सभी यात्रा पर आ रहे हैं, तो कैसे चलेगी दुनिया? दुनिया में तो दोनों चाहिए ना, बीमार भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, चोर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, पीपल भी चाहिए और पॉलिटिशियन भी चाहिए, हर चीज चाहिए दुनिया में। पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए। आज हम जब गए थे उस होटल में तो वहाँ एक बहुत बड़ी कार आई और सब डेकोरेशन किया हुआ था, शादी की कार थी। जैसे हमने देखा, हमने कहा अरे रे बेचारा एक कट गया। तो बड़े परेशान शिव जी। तो पार्वती जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। तो तुम क्या करोगी जहां मैं फेल हो गया हूं? देखो, हमारे अभिजीत के टी शर्ट पर एक मैसेज है सभी पतियों के लिए, आई डोंट नीड गूगल, माई वाइफ नोज एवरीथिंग। एक बच्चे ने मुझे ये प्रश्न पूछा था, स्वामी जी गूगल लड़का है कि लड़की है? हमने कहा यार गूगल तो एक वेबसाइट है। बोले नहीं नहीं, लड़का है कि लड़की है? हमने हमको नहीं मालूम। बोले लड़की है, सिंपल। कैसे? यू टाइप 1 लेटर एंड 20 सजेशंस गो। शी हैज टू बी ए लड़की, शी कैनॉट बी ए मैन। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं ठीक कर लूंगी। बोले क्या करूंगी ठीक? बोले ये जितने आने वाले हैं ना, इनके दिमाग में मैं एक वायरस इंट्रोड्यूस कर दूंगी। वहां भी कंप्यूटर चलता है। देखो, जिनका बच्चा माउस पर राइट करता है, क्या वो कंप्यूटर नहीं करेंगे? देखो, शिव शक्ति कंप्यूटर्स। तो बोले मैं वायरस इंट्रोड्यूस कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। यू नो व्हाट इज वायरस? वायरस मीन्स VRS, वॉलंटरी रिसर्च अबाउट रिटायरमेंट स्कीम। तो मैं वायरस इंट्रोड्यूस कर दूंगी। क्या? बोले इन लोगों के दिमाग पे मैं डाल दूंगी कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक आश्रम खोल दे, समझ लो उस समय से सत्यानाश शुरू हो जाता है। देखो तो अध्यात्म का तात्पर्य अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना है, दुनिया को नहीं। दुनिया बढ़िया है,
और हम यहाँ किस लिए आए हैं? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम यहाँ अपना उद्धार करने के लिए आए। दुनिया बढ़िया है, अब जिसने बनाई है उसको परेशान होने तो हम क्यों परेशान हो गए? तो ये कब संभव, कैसे संभव है? शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। जब दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है तो अपना परसेप्शन बदल जाता है। जब परसेप्शन बदल गया तो इंटरेक्शन बदलती है। इंटरेक्शन बदल गई तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, और एक्सपीरियंसेस बदल गए तो लाइफ बदल गई। तो शुरू कहां से होता है? बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा दे। जरा मुंह काला नहीं, अपनी नजर टेस्ट करा दे। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। नॉर्मली अध्यात्म में रहने वाले लोगों का यही चक्कर है। स्वामी जी, हमने भगवान का इतना किया, मैंने कितना किया? क्या भगवान का किया हमने? क्या भगवान ने कहा था मेरे लिए मंदिर बनाओ? भगवान ने कहा था मेरे लिए एकादशी करो? किसी ने कुछ नहीं, ये अपनी खुजली है और कुछ नहीं है। देखो संतो, इसीलिए पहली आवश्यकता अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए, जैसे जब अपने आंखों में परेशानी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं आई डॉक्टर के पास, जिसको अंग्रेजी में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है तो हमको आई डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन इस आई का स्पेलिंग अलग है। उस आई का स्पेलिंग EYE है, इस आई का स्पेलिंग I.com। इसमें परिवर्तन लाना है, और इसमें परिवर्तन लाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। जिन्होंने भगवद गीता, भागवत, उपनिषद इसका श्रवण चिंतन किया है, वो अपना दुखी होने का अधिकार खो बैठता है। You have lost your right to be miserable। अपना अपना अधिकार होता है, अब अधिकार खो बैठते। और जब आप प्रसन्न रहोगे तो सभी आपको चाहेंगे, और आप हमेशा मुंह फिराए बैठे हो तो लोग दूसरे से डिटूर लेके चले जाएंगे। क्यों? वेदांती आ रहा है, भागो। देखो महाराज, तो ये दृष्टि में परिवर्तन लाना, ये सत्संग का प्रयोजन है। तो हम यहाँ जो आए सत्संग के लिए, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। तो सत्संग का तात्पर्य ये है कि हम सत के संग रहे। देखो, मुझे एक ने पूछा, स्वामी जी आपके पास हमेशा नए नए फोन आते हैं, ये आपने सैमसंग कब लिया? हमने, ये तो हमारा बहुत पुराना है। बोले अभी अभी तो निकला है, आपने पुराना कैसा लिया? हमने कहा उसका नाम क्या है? श्याम संग। हम उनके संग है। नहीं, वो तो सैमसंग है। वो कहने वाला गुजराती है। गुजराती लोग श का उच्चारण नहीं कर सकते। देखो, उनको कहो कि ससा कहो, ससा माने खरगोश, ससा कहो शेषा। अरे ससा, हाँ शेषा। फिर ऐसे गुस्सा आया, तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद भाई। अरे आगे क्या है? सा। शाह नहीं, सा। तो वो है असल में श्याम संग, लेकिन गुजराती था तो सैमसंग हो गया। देखो संतो, दृष्टि में परिवर्तन आ जाए तो हर जगह में कन्हैया का दर्शन होता है।
रूप में, शब्द में, रंग में और परिस्थिति में उसी का दर्शन होता है। और भगवान का दर्शन होना यही आनंद है। हमारा दर्शन होकर के लोग कहते हैं पता नहीं आज क्या पाप किया था। एक पति सुबह सुबह बहुत गुस्सा कर रहा था, गुस्से में काम में चला गया, वापस आया, फिर भी गुस्सा जारी। और फिर कहता है वाइफ को, पता नहीं आज मैंने जिसका मुंह देखा था सुबह सुबह पूरा दिन खराब गया। तो पत्नी कहती है फिर भी मैंने कितने बार आपको कहा सुबह उठ करके शेविंग मत किया, क्योंकि सुबह सुबह तुमने अपना ही मुंह देखा था, इसीलिए पूरा दिन खराब गया। देखो महाराज, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन लाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। देखो हम लोगों को एक बहुत फैसिलिटी है, कोई भी काम आप मैकेनिकली करो तो जीवन का रस निकल जाता है। कोई भी काम मैकेनिकली करो, यू कांट एंजॉय। जैसे आप लोग जब करते हैं सभी के सभी भगवान कंफ्यूज होते हैं, भाई किसके बारे में बोल रहा है, तेरे बारे में नहीं। ऑल गॉड्स आर कंफ्यूज, किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि मैकेनिकली चल रहा है। देखो भगवान का नाम ऐसा लो जैसे हम चॉकलेट खाते हैं। हम भगवान का नाम ऐसा लेते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं। आयुर्वेदिक दवा कैसे खाते हैं, खाने के बाद तुरंत पानी और मीठा। तो महाराज, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत यही है, आपको वो ऐसी कड़वी दवा देंगे कि दूसरा डोज लेने से बचने के लिए आप कहोगे मैं ठीक हो गया। ऐसे नहीं भगवान का नाम लेते। माने अपने जीवन में जहां जहां हम मैकेनिकल हो गए, लाइफ का रस निकल गया। इसीलिए पति पत्नी में कुछ दिनों के बाद गुस्से आते हैं, रस निकल गया। आपको मालूम है ना, पत्नी की 3 स्थितियां मैंने सबसे पहले गुना में ही कहा था। पहला साल नया नया तो चंद्रमुखी, उसको कहो कि कॉफी लाओ और वो रसम ले आएगी तो भी अच्छा है, क्योंकि मैकेनिकल नहीं हो गया अभी, रसों वैसा, इसीलिए रस ले आएगी। कि जैसे जैसे समय बीत जाता है, वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। साधना माने 24/7 सावधान रहना। जहां जहां मैकेनिकल हो जाते हैं, सावधानी हट जाती है। देखो संतो, ये सावधानी नहीं हटनी है। और इसीलिए हमको ये बहाना है कि हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है, भगवद गीता है, उपनिषद है, पुराणों की तो कोई कमी नहीं है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, दुनिया भर की स्मृतियाँ है, और भगवद गीता है, महाभारत है, रामायण है। वही का वही मैकेनिकली अपना शुरू कर दिया। मैकेनिकली जैसे मक्खियाँ घूम रही हो। नो, मैकेनिकल मत होना। इसीलिए नित्य निरंतर कोई नया अध्ययन करें। जब नया अध्ययन करेंगे ना, तब अपनी बुद्धि तेज रहती है। बिकॉज देन यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, तो रोज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी बुद्धि एकदम शार्प रहेगी। और इसीलिए अब हम इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद माने 11वां स्कंद, उसमें के एक आध प्रसंग पढ़ेंगे। और इस प्रसंग के अध्ययन का तात्पर्य यही है कि हम सीखें। आजकल
हर जगह हम मेकअप करने के लिए जाते हैं ताकि अपना ब्रेकअप छूट जाए। वी वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी यंग ऑल थ्रू लाइफ। हम आपको हमेशा जवान रहने का एक नुस्खा बताते हैं, वेरी सिंपल, कीप लर्निंग। जिस दिन आपके बुद्धि से अब क्या पढ़ना है समझ लेना, बूढ़ा हो गए। देखो कुछ भी सीखो, इससे मतलब नहीं, हम नहीं कह रहे कि भगवत गीता सीखो, एनीथिंग यू लर्न बोनसाई कल्चर। ये हमारी बात सुन करके बम्बई की बात है, एक सज्जन हमको मिलने आए, हम कम से कम 6 महीने के बाद गए थे लेक्चर के लिए। पहले तो आके हम बोलने ने डांटा, स्वामी जी आप इतने लंबे समय तक बाहर मत जाया करो। हमने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली, वेरी सिंपल टेक्निक। तो बोले आपके कहने के अनुसार मैंने सीखना शुरू कर दिया ताकि मैं जवान रहूं। 80 नॉट आउट थी फिगर। तो क्या सीखना शुरू कर दिया? बोले मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। देखो सिंधी हो और संस्कृत पढ़े, मैंने ये जोक की भी कोई हद होती है। तो हमने कहा कि आपने संस्कृत पढ़ने का चक्कर कहाँ से सीखा? बोले स्वामी जी हमने सुना है स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं, तो स्वर्ग में जाएंगे तो झंझट नहीं हो, संस्कृत मिले तो अपना काम ठीक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। हमने कहा बहुत, यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन प्लान बी, इन केस यू विल नॉट गो, बट इन केस यदि आप नरक में जाओ तो? बोले सिंधी मुझे आती है। वेरी सिंपल। महाराज हम क्या सीख रहे हैं ये महत्व की बात। सीखो, कुछ भी सीखो। यूर चाइल्ड विल नॉट डाई। यू नो, एक छोटा सा बालक देखो कितनी छोटी चीजों में इंटरेस्ट लेता है, एंड देयरफॉर इज हैप्पी। हम बुढ़ाओ ऐसे है, अब जी के क्या करेंगे, लेकिन मरते भी नहीं है। ट्रेजेडी ये है, ना तो जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो सर, तो और इसके लिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुविधा है, अनेक ग्रंथ है। कभी भागवत महापुराण का अध्ययन किया, पढ़ाई, कभी विष्णु पुराण की, कभी शिव पुराण की, कभी भगवत गीता की, कभी रामायण। और कोई भी नई चीज करो ना आप, तो आपको फुल्ली इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे माता है रोज वही का वही खाना बनाती है, तो उनको कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। सेम थिंग मैकेनिकल। एक कोई माताएं ऐसी होती है, उनको जोश आता है हम जाने के बाद और कहते हैं स्वामी जी ये मैंने अपने लाइफ में पहली बार बनाया है, यू आर द फर्स्ट बेनिफिट। आपके लिए नया सीखा है। लर्न लर्न लर्न। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज नॉट इन यूज इट बिकम्स रस्टेड, एनीथिंग। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? अपना मन या बुद्धि या अंतःकरण, उसको हमेशा ताजा रखना है। देखो यदि आप भगवत गीता का भी पाठ करते, रोज के रोज वही अध्याय में रखना, टेप रिकॉर्डर के जैसे। एक दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 18 दिन पूरा हो गया, फिर पहले से शुरू करो, धीरे 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 धीरे, यू विल फील फ्रेश। और इसीलिए इस समय हमने अब ये 11वें स्कंद जो है उसमें का एक प्रसंग ले रहे हैं। शुकदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, देखो जब आपकी सीखने की प्रक्रिया खुल जाती है ना, तो आपको अपने जीवन के हर एक अनुभूति में एक मैसेज मिलता है। Every experience of your life is your guru.
Don't search for a physical guru somewhere. If we cannot learn from our own experiences, even God cannot teach us. So don't keep the guru outside. It is in our own being. And that guru is our ability to learn and implement what we have learned in life. That is guru. ठीक? हम गुरु लोग बड़े विचित्र प्रकार से उसकी डेफिनेशन देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश नहीं है, ये उल्टा है। ब्रह्मा जी ही गुरु के रूप में आते हैं, विष्णु भगवान गुरु के रूप में आते हैं, शिव जी गुरु के रूप में आते हैं, परमात्मा ही गुरु के रूप में आते हैं। और गुरु कौन है? हमारी हर एक अनुभूति से सीखने की क्षमता और इच्छा दो बातें। देखो महाराज, अपनी अनुभूति से सीखो। तो जब हम ये सीखना शुरू करेंगे तो आपको बड़ा सहज हर चीज में एक मैसेज मिलता है। तो श्री शुक उवाच, तो ये हमको मैसेज मिला था, बहुत पुरानी बात है, ध्यान से सुनना। भूतकाल की स्मृति बहुत सूक्ष्म विषय है, मन को एकाग्र करके सुनना। भूतकाल की स्मृति यदि आपको सिखाती है तो उसका बोझा आपके मन पर नहीं होता। When you learn from your experience, it does not create a dent on your mind, because wisdom is lighter than the experience which creates likes or dislikes. जो अनुभव हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार करता है वो बोझा है, और जो अनुभव हमको सीख देकर के चला जाता है वो ज्ञान है। देखो, जैसे बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया था, हर एक ने, तो हाथ जल गया। हमने सीखा है ना कि अग्नि को हाथ लगाने से हाथ जलता है, तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है क्या? क्योंकि सीखा है। लेकिन हम अपने पत्नी से इसको सीखते नहीं, इसीलिए राग द्वेष होता है। पत्नी से सीखो। क्या सीखो? भगवान ने हमको साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तपस्या क्या है? इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स इज तपस्या। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। जाड़े के दिनों में नंगे रहो, गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपाओ, एक टांग पर खड़े रहो, तपस्या हो रही है। अब ये तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की क्या जरूरत है? भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा सागर भगवान ने ऐसी पत्नी दी है कि घर में तपस्या शुरू। सभी पति महाराज खुश। देखो संतो, लर्न लर्न लर्न। तो जब हम गए थे गुड़गांव, 20-30 साल पहले की बात, 30 साल से ज्यादा हो गया। इलाहाबाद में हमारा लेक्चर पूरा हुआ। उन दिनों में हम नए नए थे हमारे प्रोफेशन में, तो अर्लियर प्रोफेशनल हैजर्ड ज्यादा होते हैं। तो हमारे होस्ट ने कहा कि स्वामी जी आप वहाँ चले जाओ, आपका हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, टिकट दे दिया, हम ट्रेन में बैठे पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद वो लोग मेरी वेट कर रहे थे। स्वामी जी आ गया, अच्छा हो गया। सामने मेटाडोर जो मिनी बस होती है उसमें सब लोग लोडेड थे, और विदेशी में गया, स्वामी जी आ गए, बहुत बढ़िया, हम लेट हो रहे हैं, ये घर है, ये हमारे दादाजी है, ये नौकर है, ये गाड़ी है, ये कुक है, आप यहाँ सत्संग करना है तो करो, हम हरिद्वार जा रहे हैं दर्शन के लिए, 8 दिन के बाद आएंगे, तब तक आप घर में रहो। और हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे
बहुत गुस्सा, कहीं करेंगे क्या? देखो, तो फिर हमने सोचा चलो बाहर घूम के आते हैं। और जब घूमने गए तो एक मंदिर था, तो मंदिर में गए और चेहरे पर तो गुस्सा हो गई। तो वहाँ के पंडित जी बड़े शांत थे, वयस्क थे, बड़े प्यारे थे। बोले महात्मा जी क्या परेशानी है आपको? बस मुझे कोई बोलने वाला ही चाहिए था और शुरू कर दिया मैंने। ये लोगों ने समझ क्या रखा है, ये किया वो किया ऐसा किया, मैं भड़क पड़ा मानो उन्होंने ही सब कुछ किया है। कि वो शांत थे। तो उन्होंने कहा पहले प्रसाद पाओ, तीर्थ ले लो, प्रदक्षिणा करो, फिर बात करेंगे। फिर अभी फटाफट पहुँचे और फिर कहते हैं आप तो विद्वान हो, बेवकूफ को विद्वान कहने से बड़ा खुश हो जाता है। देखो ज्ञानी जैन सिंह कितने खुश हो गए। ज्ञानी नान होता है, ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने हमको पूछा आपने भागवत पढ़ा है ना? हाँ जी। बोले वहां किसने किसको बताया था? एक शुकाचार्य थे और श्रोता एक, वक्ता एक। श्रोता था परीक्षित जी। सत्संग 1 to 1 होता है, क्राउड में नहीं होता। फिर बोले आपके वहां वो दादाजी है ना, आप उनके सामने बैठ करके शुरू कर दो कथा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग कितना सुनते हैं, कितने लोग हैं, इससे महत्व की बात यह है कितना आपके अंदर से निकलता है, वो महत्व की बात है। देखो अच्छा, फिर हमने ठीक है शुरू कर दिया। हम शुरू करते थे और वो दादाजी बुढ़ाऊ एकदम मेडिटेशन में और हम बोले जा रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो मुझे लगा इनका मौन होगा। 2 दिन के बाद पता चला वो बह गए। मुझे ऐसी खुशी हुई कि कम से कम 2 दिन तो मैं कर सका। उसके बाद अब जब भी मैं प्रवचन करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ सब बहरे बैठे। कोई सुने ना सुने, अपने को बोलना है, अपने जीवा की खुजली है, बोलो। कोई सुने ना सुने क्या फर्क पड़ता है, अपना टाइम पास हो रहा है। हमारा ध्यान अन्य पर होता है। अध्यात्म माने ध्यान अपने पर हो, दुनिया पर नहीं। और इसीलिए ये परीक्षित जी की जो कथा है, तो श्री शुक उवाच, शुकाचार्य जी कहते हैं कि गोविंद विजयगुप्तायाम द्वारवत्यान कुरुद्वः अवासीत नारदो भीष्मं कृष्णोपासन लालसः। एक बार की बात है कि ये परीक्षित जी, गुरुद्वः इस परीक्षित जी का उनको संबोधित किया है। हमेशा भगवान के साथ रहने की बड़ी इच्छा रहती थी नारद जी। भगवान कौन है? भगवान है आनंद से। हम सब नहीं चाहते क्या कि जो व्यक्ति मस्त हो, प्रसन्न हो, उसके साथ जाके रहे। कोई कंप्लेन बॉक्स हो तो उसके साथ जाने की इच्छा होती है। एक म्यूनिसिपैलिटी में लिखा हुआ था, यदि आपको कोई कंप्लेन है तो यहाँ डालो, और जो बॉक्स था वो सीलिंग के पास था। We don't like complaints in life. We have not sufficient. तो भगवान के पास जाना माने हमेशा प्रसन्न रहे। आपको भगवान का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? केवल एक ही लक्षण है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यही भगवान की परा भक्ति है कि आप प्रसन्न हो, मस्त हो, चेयरफुल हो, हैप्पी हो। यही भगवान का दर्शन है। ये कल्पना मत करना भगवान सामने आ गए और मुरली बजा रहे थे और मैंने
ने फोटो निकाल लिया, फिर वो चले गए, फिर क्या परेशान हो? हाँ, भगवान आते जाते नहीं, वो रहते हैं। आने जाने वाले भगवान नहीं होते, रहने वाले भगवान होते हैं। जो आता जाता है वो भूत है, जो रहता है वो प्रभु है। तो नारद जी को भगवान के हमेशा पास जाने की इच्छा होती थी, तो एक बार ऐसे वो चले गए। तो उस समय कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तम ही। ऐसा कौन होगा कि जिसके चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है? इसीलिए जो भगवान के चरण कमलों में जाकर के अपने मन को प्रसन्न ना करे, और इसीलिए तमेकदात्मो देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीनम आभिवद्येत अब्रवीत। तो एक बार इसी प्रकार से नारद जी भगवान कृष्ण के यहाँ गए। वसुदेव जी तो थे, उनके माता पिता वसुदेव जी देवकी जी, तो उनकी पूजा अर्चा हो गई। और वसुदेव जी ने, क्योंकि वो गृहस्थ थे, नारद जी को बड़े सत्कार से स्वीकार किया और उनको बिठा करके अर्चा पूजा होने के पश्चात उनको पूछा। देखो, प्रश्न भी कब पूछना चाहिए, ये एक सिंपल रूल है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रश्न पूछने का भी टाइम होता है, कुछ होता है। कभी भी दिखे महात्मा जी मारो प्रश्न नहीं, तो उन्होंने उनको शांत करके बैठा दिया, चाय पानी नाश्ता हो गया, और फिर देखा कि वो प्रसन्न है, फिर प्रश्न पूछा। तो वसुदेव जी कहते हैं, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनां कृपणानां यथा श्लोक उत्तम श्लोक वर्तनां भूतानां देव चरितम दुःखाय सुखाय च सुखाय एव हि साधूनां त्वात् दृश अच्युतम आत्मनाम। ये बहुत महत्व की बात बताते हैं। हे भगवान, वसुदेव जी कहते हैं, आप जैसे साधु संत जो है, उनका जन्म और इस जगत में विचरण केवल सबके भलाई के लिए ही होता है। आगे कहते हैं, देवचरितम, जो देव है, भगवान है, वो सबको सुख नहीं देते। देखो ध्यान से सुनना, भागवत महापुराण है, भगवत महापुराण नहीं है। भगवत माने भगवान, भागवत माने भगवान के भगत। देखो, जैसे दशरथ और दाशरथ ही राम, दशरथ के पुत्र को दाशरथ ही कहते हैं। सिमिलरली वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। ये भागवत महापुराण है। तो कहते हैं, आपके जैसे भागवत जो है, भगवान के भगत जो है, ये जगत में स्वस्थ सर्वदेही नाम, सबका भला करने के लिए ही विचरण करते हैं। लेकिन देवता लोग कैसे हैं? वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। एक बार बम्बई में हम ये सभी जस्टिसों के बीच में 2 दिन प्रवचन थे हमारे। उन्होंने हमको कहा कि महाराज जी, हमको कुछ मेडिटेशन के बारे में बताइए। हम लोगों की बड़ी टेंशन रहती है लाइफ में और बहुत सारा काम होता है, तो मेडिटेशन से जरा दिमाग शांत हो जाए, कुछ बताइए। हमने कहा ठीक है, 2 दिन का प्रवचन करेंगे, उसका कोई टाइटल तो देना चाहिए। बोले हाँ, क्या टाइटल दे? बोले आप बताइए, मेडिटेशन में ऐसे नहीं होता, आप लोग जजेस हो। तो हमने टाइटल दे दिया, डू जस्टिस टू मेडिटेशन। वो जजेस थे ना, जजेस डिलीवर जजमेंट, दे नेवर डू जस्टिस। उनका नाम भले जस्टिस हो, देखो, दे नेवर डू जस्टिस, दे गिव जजमेंट। देवता लोग जजमेंट करते हैं। पापस्य फलम दुखम, पुण्यस्य फलम सुखम। आपने पाप किया है, ये रोड़ा,
और आपने पुण्य किया है दिल्ली, तुरंत देवता लोग केवल आपके पाप पुण्य का निर्णय करते हैं, लेकिन साधु संत पाप पुण्य का निर्णय नहीं करते, वो सबका भला करते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च, सुखाय वही साधु नाम, साधु संतों का चरित्र सबके भलाई में है और किसी में नहीं। इसीलिए भजन्ति ये यथा देवा देवा अपि तथैव तान् छाया इव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः। तो जैसे आप भगवान की पूजा अर्चा करो उसके अनुसार आपको आपका फल मिलेगा। छाया इव कर्म सचिवाः, वो तो अपने कर्म के अनुसार फल देंगे। लेकिन साधु कैसे? साधवाः दीनवत्सलाः, उनके मन में तो सबके प्रति प्रेम होता है। देखो, अच्छा प्रेम का तात्पर्य ये नहीं 24 घंटे लिख लिख के दे रहे आई लव यू आई लव यू। जो लिख के दिया जाता है और जो वाणी से बोला जाता है वो प्रेम नहीं होता। ऐसे प्रेम में लोग गिरते हैं। मी प्रेमात पडले उठा। All those people who fall in love, they get hurt. Because you have fallen. Rise in love, don't fall. See friends. इसलिए साधवो दीनवत्सलाः, साधु संत केवल हमारा भला ही कर सकते हैं, क्योंकि वो वत्सल का तात्पर्य क्या है? वात्सल्य माने माँ का अपने बालक के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। और ये जो वात्सल्य है ये करते नहीं, ये होता है। लड़का लड़की का प्यार एक क्रियापद है। आई लव हिम, so love has become an action, एक क्रियापद हो गया। और माँ बेटे का प्यार होता है, माँ बेटे से प्यार करती नहीं। कितना फर्क है देखो, होना और करना। साधु संत दीनवत्सल होते हैं, उनको कुछ लेना देना थोड़ी है दुनिया से। जिसको दुनिया से कुछ भी लेना देना है वो आपके साथ जो मीटिंग होगी वो देखेंगे कि कितना फायदा होता है। फायदा नहीं होता, सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, नेक्स्ट टाइम नो टाइम। देखो, तो साधवो दीनवत्सलाः ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यः श्रुत्वा श्रद्धया मर्तो मुच्यते सर्वतो भयात्। इसीलिए भगवान हम आपसे भागवत धर्म के संबंधी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। वसुदेव जी के पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण, लेकिन हर एक बाप को ऐसे लगता है कि मेरा बेटा यूजलेस है। हर एक बाप का ऐसा लगता है, क्योंकि वो ये नहीं समझते। जैसे एक हमारी पंजाबी अम्मा, बेंगलोर की बात है, अब वो नहीं रही, हम यहाँ के मिलिट्री के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की माँ थी। वो एकदम 98 नॉट आउट। तो जब भी मैं उनके यहाँ जाता था पहले उनको नमस्कार करता था। तो मुझे हमें आप इन बच्चों को समझाओ, मेरी बात कोई मानता नहीं। हमने कहा ऐसे बुलाओ एक एक को, मैं डांटता हूँ। बुलाया, पहला लड़का आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अरे भैया तुम बड़ी हो गई तो क्या बच्चा बड़ा नहीं हुआ? लेकिन माँ बाप को ऐसे लगता है बच्चा हमेशा बच्चा ही है। देखो, इसी प्रकार से अब भगवान साक्षात आपके पुत्र हैं और आपको डर लगा, डाउट है भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बताइए, भागवतान धर्मान यश्रुत्वा श्रद्धया मत्या मुच्यते सर्वतो भयात्। जिसको जान करके सुन करके मनुष्य अपने जीवन के सभी भयों से मुक्त हो जाता है। भय रहित जीवन को कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति।
स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। भले हम अपने घर का नाम रख दें स्वर्ग और स्वर्गवासी हो जाए, वो स्वर्ग नहीं है। कठोपनिषद में स्वर्ग की परिभाषा आती है, वहां कहते हैं स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। पहली बात, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, स्वर्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, माने भय रहित अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। लोक का तात्पर्य है स्थान विशेष नहीं, लोक्यते इति लोकाः, जिसमें अनुभूति को कहते हैं लोक। तो स्वर्ग लोक क्या है? वो अनुभव जहां किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और कौन से डर होते हैं? 6 प्रकार के डर होते हैं। स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का डर। न तत्र त्वं, नचिकेत कहते हैं यमराज से कि स्वर्ग में आप नहीं हो, माने मृत्यु नहीं है, जरया बुढ़ापा नहीं है। न तत्र त्वं न जरया बिभेति, बिभेति माने डर। स्वर्ग में बुढ़ापा और मृत्यु का डर नहीं है। दूसरा, अशना पिपासे, भूख और प्यास, इसका डर नहीं है। वहां जाएंगे खाने को मिलेगा क्या? नहीं, मरना पड़ेगा। देखो, अशना पिपासा, हंगर एंड थर्स्ट। तीसरा, मन का जो डर है वो शोक मोह, हमेशा कंफ्यूज रहना और हमेशा यही कल्पना करना कि वो पुराने दिन अच्छे थे, यदि पुराना समय होता तो ऐसे नहीं होता। ये जो है ना, हमेशा पुरानी चीजों को लेकर के ढोना, उस खोते को कहते हैं जी। खोता माने हमारे पंजाबी में खोता माने गधा। डोंट कैरी योर पास्ट एज अ बर्डन ऑन योर हेड। हमारा पूरा जीवन क्या है? भूतकाल को वर्तमान में लाने का प्रयत्न और वर्तमान को भविष्य में टिकाने का प्रयत्न, दोनों असंभव है। ये 6 प्रकार की जो भय है, जहां नहीं होते वो स्वर्ग है। और ये 6 प्रकार के भय हम सबको गहरी नींद में नहीं होते, इसीलिए गहरी नींद में हम सब लोग स्वर्ग में होते हैं। लेकिन वो स्वर्ग टेम्पररी है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब नींद से जग जाता है तुरंत उठना नहीं चाहता है, थोड़ी देर और 10 मिनट 5 मिनट और। क्यों? कि वो जो आमरस बनाने वाले होते हैं ना, अभी हम गुजरात में थे, गुजरात में लोग आमरस खाते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाते। कारण क्या है? आमरस बनाने की प्रक्रिया इतनी भयानक है। अच्छी खासे मैंगो को अपने हाथों से खींचे रहते थे, अरे राम। अच्छा करने के पश्चात हाथ को जो लगा रहता है ना, धो नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद भी कुछ बचा ही रहता है। तो ये जो आम रस होता है वो हम कभी नहीं खाते। क्यों? हम खास हैं, आम रस क्यों खाएं? आम आदमी आम रस खाएगा, खास आदमी आम रस नहीं खाएगा। देखो संतो, जहां हम भय रहित जीते हैं वो स्वर्ग है। रसो वैसा रसगम ही वायम नत्वानंदी होती। उस रस को पाकर के हम प्रसन्न खुश रहते हैं। आपको एक टेक्निक हम बता दें, ट्राई करना।
आध्यात्म की साधना, हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वाएंगे। देखो, क्योंकि भगवान ने मुझे बताया, जो जो महात्मा माला दे करके मंत्र का जप करवाते हैं ना, उन सबको भगवान पनिशमेंट देते हैं बाद में, क्योंकि ये जितने भगत है भगवान का सर खाते हैं। राम 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 राम, सभी भगवानों में सबसे दुखी भगवान राम है, सबके सब उनका सर खाते हैं। इसीलिए हमेशा धनुष्यबाण साथ में है और हनुमान जी ज्यादा परेशान किया, हनुमान जी छू। फिर भगवान कृष्ण, आप भले नाम का भगवान का कृष्ण का नाम लो, वो सुनते कहाँ है, वो अपना म्यूजिक बनाने में लगे हुए हैं। तुझे कहते रहो, सानू कोई नहीं फर्क पड़ता। हम आपको वो मंत्र नहीं दे रहे हैं, एक बहुत सिंपल मंत्र है, स्टॉप कंप्लेनिंग। सिंपल है, डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग एंड एनीबडी। You are one with the divine. हमारी कंप्लेन हर जगह। एक पुडेरी मर के ऊपर गया, भगवान ने पूछा कैसा लगा सर? क्या कैसा लगा? ट्रैफिक जाम तो है ही नहीं। एक बार कंप्लेन करने की आदत हो गई कि आदमी उससे निकलता नहीं। अपने मन में ये दृढ़ निर्णय ले ले, एक भी कंप्लेन किसी के भी बारे में नहीं। आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। प्रसन्न रहना यही साधना है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका मन प्रसन्न है उसको चारों तरफ प्रभु का दर्शन होता है। और जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी आदमी को अगला आदमी प्रसन्न रहे तो और गुस्सा आता है। तो जैसे एक अम्मा ने हमको माना कॉलर पकड़ के डांटा, आपको क्या होता है हमेशा मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करो दिखाओ मौज में रहो। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, इतना क्या होता है मौज में रहने के लिए। देखो दोस्तों, रिफ्यूज टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। You are with God. हमारी कंप्लेन दुनिया की तो ही है। कंप्लेन है स्वामी जी, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तब मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, तो क्या करें? कंप्लेन करो, मत करो ना मेडिटेशन। किसने बताया है? नहीं, लोग कहते करो मेडिटेशन करो, नहीं, लेकिन मन में विचार आते हैं तो क्या करें? अरे बाबा, विचार मन में नहीं आएंगे तो नाक में आएंगे, ये निकाल दो फर्क करके। जहां हम कंप्लेन करते हैं, हमारे बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। कभी किसी ने कंप्लेन किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं जब आँख खोलता हूं तो सब ठीक से दिखता है। अरे कोई कंप्लेन है? इसी प्रकार से मन में विचार आएंगे ही। अब सवाल ये है, आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हो? दैट चॉइस इज योर्स। देखो, इसीलिए बहुत सरल आध्यात्मिक जीवन कठिन नहीं है। जो कहते हैं स्वामी जी आप कहने के लिए तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए डिफिकल्ट है। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? आध्यात्म में भी रिजर्वेशन कोटा हो गए। सन्यासियों के लिए 1% रियलाइजेशन, गृहस्थों के लिए 95% रिजर्वेशन। डिजर्व, डोंट डिजायर। ये जो कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, वो उस बुद्धि के होते हैं। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं कि वो भगवान का, भागवतों का धर्म जो है हमको बताइए, जिसके द्वारा हम सभी भय से मुक्त हो जाते हैं। अहम किल पुराणंतम प्रजातो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। मैंने
पहले बहुत भगवान की भक्ति करी है, मुक्ति मिलने के लिए नहीं, बल्कि मुझे वो पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए और उस समय में भगवान की माया से इतना मोहित हो गया। और अब मैं तो यही समझता हूँ मेरा पुत्र है, भगवान कैसे हो सकता है? इसीलिए उन्हीं की माया से मैं मोहित हो गया हूँ। तो मुझे आप ऐसा उपदेश करिए कि मैं इस माया मोह से हट जाऊं। भक्ति का तात्पर्य भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो दैवी माया है, माने देव की जो माया है, दुरत्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है। फिर माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, देखो, वही इसके पार चले जा सकते हैं, अन्य नहीं। इसके बारे में महात्मा लोग एक कहानी बताते हैं। एक बार एक मछुआरा आया और मछली पकड़ने के लिए, तो सभी मछलियां इकट्ठी थी। उसमें से एक बुढ़ाऊ मछली ने कहा, देखो दूर मत भागो, मछुआरा पकड़ लेगा। तो सभी मछलियों ने कहा, हाँ बुढ़ाऊ का दिमाग खराब हो गया है, भागो यहाँ से। और सब भाग गई। और एक मछली जो थी समझदार, वो वहीं खड़ी रही। मछुआरे ने लिया जाल और फेंका, सब मछलियां पकड़ी गई। जो मछली उस मछुआरे के पैर के पास थी, वहां जाला नहीं पहुंचता। भगवान की माया उन्हीं को परेशान करती है जो भगवान से दूर चले जाते हैं। भगवान से दूर कैसे हम चले जाते हैं? ध्यान से सुनना। जहां हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, एवरी क्वेश्चन टेक्स अस अवे फ्रॉम द लॉर्ड। प्रश्न रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। मुझे बताओ, हमको प्रश्न है क्या कि हम है या नहीं है? जिसके बारे में हमको प्रश्न नहीं है, संदेह नहीं है, वो हम है। लेकिन बुद्धि को जब एक्जिमा हो जाता है तो हर चीज के बारे में प्रश्न, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पूरा जीवन क्यों 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 करने में चले जाता है। Stop asking questions. There you are. देखो, give it a try. कोई भी प्रश्न मन में आए, कोई आवश्यकता नहीं। Why it is not really, क्या फर्क पड़ता है? But why she is always angry, क्या फर्क पड़ता है? Keep cool. If you are at peace with yourself, you will be at peace with the whole world. If we are at war with ourselves, we will be at war with the whole world. देखो सर, इसीलिए भगवान के भगत जो होते हैं ना, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कई लोग अपने को भगत भगत तो कहते हैं, पर हमेशा वही बात कहते हैं, पता नहीं मेरा क्या प्रारब्ध था, इसके साथ शादी हो गई। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आप पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कैसे? ये बात हमने दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल से सीखी। तो हम बता रहे हैं ना, सीखने की प्रक्रिया जारी रखो। हर एक अनुभव आपको मैसेज दे के जाएगा, हर एक अनुभव। हमारे दिल्ली में एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था, ये पंजाबी कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। पंजाब में कहते हैं अच्छा करो और भूल जाओ। लेकिन उसने अपनी ओरिजिनल निकाली थी शायरी,
नेकी कर जूते खा। पहली लाइन, नेकी माने अच्छा, नेकी कर जूते खा। दूसरी लाइन, मैंने खाए तू भी खा। देखो, अच्छा करो मत, अच्छा रहो। करोगे तो यू विल डिमांड एप्रिसिएशन। हमने इतना अच्छा किया, क्या मिला? देखो वहां पर तुमका विमान आ जाता है। इसलिए हम जब जा रहे थे, हमारे फ्रेंड को हमने कहा, अम्मा जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। लाल बत्ती, हमने कहा मारो गोली, दिल्ली है, सब चलता है। तो हमने क्रॉस की लाल बत्ती, पुलिस वहां खड़ा था, उसने रोका। और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। विदाउट रिसिप्ट 200 रुपये, विद रिसिप्ट 500 रुपये। एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज, इवन करप्शन इज स्टैंडर्डाइज। तो मैंने कहा कि देखो महात्मा जी, अम्मा को मैंने कहा था जल्दी जाने के लिए, उसको मत के मेरे से पैसे ले लो। बाबा जी, ट्रैफिक रूल्स जो गाड़ी चलाता है उस पर लागू होते हैं, जो गाड़ी में बैठता है उस पर नहीं लागू होते। तो कितनी महत्व की बात है। भगवान यदि हमारे जीवन को चला रहा है तो कर्म का सिद्धांत हम पर लागू नहीं होगा। सी, लेकिन हम लोग, मैंने किया, मैंने हो गया, मैंने ऐसा किया, टिकट दे दो 200 रुपये। हम कहते तो है हम भगवान के भगत है, लेकिन झूठ है, नहीं है भगवान के भगत। भगवान का भक्त वो होता है, नंबर 1, नो कंप्लेंट्स। आप मराठी लोग 1000 बार कहते हो ना, रोते रोते देविले नंदे तैसे जीरावे, चित्ती असू द्यावे फ्रस्ट्रेशन। के भगत है, ये भगत के कार्टून है। भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि कोई कंप्लेन ही नहीं ना। और हमारे पास कंप्लेन बॉक्स एक नहीं। तो भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं भक्त का मेकअप कर लिया। पूरी भगवत गीता पढ़वा, कहीं भी भक्त के मेकअप का लक्षण नहीं है। देखो, फुल स्टॉप लगा दिया, एक ब्रांड का भगत, दूसरा रेलवे की लाइनें खींच ली, दूसरा भगत, तीसरा इलेक्ट्रिक के खंभे गाड़ दिए, तीसरा भगत, गले में मालाएं पहन के रखी है, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, हाइब्रिड माला, गुड है। एक रुद्राक्ष का, एक स्फटिक का, एक तुलसी का, और एक वो कोई होता है दूसरा है, और 4 प्रकार के, और वो पहन ले। एक ने मुझे पूछा, मैं रुद्र ऋषिकेश में, स्वामी जी ये 4 मणियों का ये माला, इसका मतलब क्या है? हमने कहा इसे जब करोगे तो सभी भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवान को कंफ्यूज कर दो, आपको परेशान नहीं करेंगे, उनको बिजी रखें। ये भगवान के भक्त के लक्षण नहीं है। देखो, भगवान के भक्त कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वो है भगवान का। किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी कड़वाहट न हो, ये भगवान का भगत है। ऐसा जो भगवान का भगत है वही जीवन जी रहा है, बाकी तो ढो रहे हैं। इसलिए अहम किल पुराणंतम प्रजातो भुवि मुक्तिदम अपूजेन मोक्षाय मोहितो देव माया। भगवान की माया यही है। देखो, जब बच्चा रोता है ना, तो माँ क्या करती है? उसको खिलौना देगी, उसको चॉकलेट देगी, ताकि खेलते रहे, बेटा सर मत खाना। लेकिन एक हाथ बच्चा ऐसा होता है, उसको कुछ भी दो, फेंक देता है, मम्मी 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 मम्मी, तब जाके मम्मी उठा लेती है गोद में। यमई में से वृणते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। जब हम भगवान को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहते, तब जाकर के भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं।
हमारे भगवान की दर्शन की इच्छा कैसी है? हम बड़े सेठ जी हैं, सामने से खाली खड़ी है, सोना जवाहरात से लथपथ राउंड फिगर है, और गोद में चुन्नू मुन्नू बैठे हुए हैं, एक की उंगली कान में, एक की नाक में, और उस समय हम 1000 की गड्डी गिन रहे हैं। उस समय भगवान आते हैं, वेट फॉर ए मोमेंट, हमको ऐसा भगवान का दर्शन चाहिए। महाराज ऐसा भी होगा यदि हर चीज में भगवान देखना प्रारंभ करो तब जाकर के जीवन का आनंद आता है। कोई भी अपने आप को भगवान का भक्त करे और परेशान रहे, भगवान का अपमान है, भक्ति का अधपतन है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं अमुक अमुक अमीर बाप का बेटा हूं, लेकिन रास्ते में भीख मांग रहा हूं, उस बाप को अच्छा लगेगा? हम यदि अपने आप को भगवान के भक्त कहते हैं और रोते हैं, तो कम से कम शर्म के मारे। इसीलिए एक बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप लोगों के नाम में ये आनंद क्यों होता है? हमने कहा क्यों? ये कोई सिनेमा के एक्टर का है क्या, देवानंद? नहीं, आप लोगों के भी नाम होते हैं, गड़बड़ानंद वगैरह, ऐसा क्यों? हमने कहा हमको बताते हैं गुरु महाराज, कम से कम नाम के लिए तो खुश रहो, नहीं तो नाम है अमुकानंद तमुकानंद और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, जाऊं तो जाऊं कहाँ, बाढ़ में। तो यथा विचित्र व्यसनात् भगवद् विश्वतो भयात् मुच्यते यंजसा वा तथा न शादी जरूरत। इसीलिए हे नारद जी, आप मुझे ऐसा उपदेश करो कि मैं इस संसार सागर से बड़ा आसानी से पार हो जाऊं। क्या प्रश्न पूछे वसुदेव जी ने नारद जी को, माने शिष्य ने गुरु को क्या प्रश्न पूछे? आप कहाँ के हो? आपकी उम्र कितनी है? आपने शादी क्यों नहीं करी? देखो, प्रश्न केवल भगवत चर्चा, क्योंकि भगवान के भक्त है। देखो महाराज, जैसे एक ये जो क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इंटरनेट पर, तो बाकी कोई विशेष इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं उसको, यू नो ऑल दैट, यू आई डोंट नो, तो हमेशा वही बात करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं। कौन से शेर ऊपर हुए, शेर खान की शेर बिल्ली, वही बात, दूसरी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का जो भक्त है उसको बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं, या तो भगवान का चरित्र या भगवान के भक्तों का चरित्र। उसमें जब हमको रस आने लग जाता है ना, तब समझ लेना हाँ, अब अपना योग्य दिशा में पथ प्रदर्शन हो रहा है। उसके पश्चात श्री शुक उवाच राजन्येव कृतो प्रश्नो वसुदेव धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर हरि संस्मृतो गुणैः। ऐसा जब प्रश्न धीमता वसुदेव न, बुद्धिमान वसुदेव जी ने, देखो जो भगवान के बारे में पूछते हैं वो बुद्धिमान है, जो संसार के बारे में पूछते हैं वो बुद्धिहीन है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इस दुनिया के किसी भी प्रसंग को लेकर के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी हम बहुत परेशान रहते हैं। हमने कहा तथास्तु, क्या करोगे? बोले सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ो तो क्या भयानक खबरें आती है, ये स्कैम वो स्कैम, यहाँ रेप वहाँ मारा, यहाँ काटा, यहाँ टुकड़े किए, अब क्या करूँ? हमने कहा ज्वाइन हो जाओ, हो जाएगा। क्या पहले ऐसे नहीं होता था? होता था, लेकिन उस समय हम नहीं थे।
अपने महाभारत में कहानी आती है ना, सब बड़ों के सामने द्रौपदी जी के वस्त्र का हरण हो रहा था ना। तो ये कब नहीं हुआ है? ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इसको लेकर के मन में विक्षेप लाना ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। हमेशा ऐसी रही दुनिया, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। करप्शन की बात करते हो, मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आपका करप्शन के बारे में क्या विचार है? हमने कहा अपने को मौका मिला था अपन भी हाथ साफ कर लेते। तो महाराज इस चक्कर में मत पड़ना। जब वो यज्ञ हो रहा था, होने वाला था, उसके लिए तक्षक को मारने के लिए एक पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी आप ये यज्ञ करो, उसमें सभी सांप आके मर जाएंगे, तक्षक भी मर जाएगा, फिर ये जो शाप था ऋषिपुत्र का परीक्षित जी को, वो शाप खत्म हो जाएगा। उस समय जब पंडित जी आए तो उधर से तक्षक ने ही एक रूप ले लिया और उस पंडित जी को कहा आपको वहां कितने पैसे मिलने वाले हैं? 10,000। मैं तुमको 20,000 देता हूँ अवश्य। करप्शन कब नहीं था? अपने देश में परंपरा से चलते आ रहे। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना, अपना ध्यान प्रभु चरणों में लगाओ। परेशान होकर कुछ नहीं निकलने वाला। इफ यू वांट वर्क हार्ड, लेकिन जब आप उसमें कूदोगे तब आपका भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए संतो, प्रश्न केवल परमात्मा के, बाकी सब ठीक है अपने जगह में। सो वसुदेव धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षि हरिहि संस्मृतो गुणैहि। उस समय देवर्षि नारद एकदम बड़े खुश हो गए। हाँ, अब यहाँ बोलने का कुछ आनंद है, क्योंकि सत्संग का शुरू हो गया सिलसिला। सत्संग माने जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है, वो सत्संग। नहीं तो हमेशा इधर की बात है उधर की बात है। स्वामी जी आप शादी क्यों नहीं किए, कितनी बार किए, क्या हो गया था, मरते क्यों नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ। नंबर 1, हम लोगों के यहाँ हर एक घर में विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं। विजिलेंस ऑफिसर्स माने बुरा हो। अब इनको काम धंधा तो कुछ होता नहीं, दिन भर बैठे रहेंगे, कौन आया, कौन गया, क्या कह रहा था, किसका फोन था। अरे चुप बैठो ना, भगवान का नाम लो, ये तो बाथरूम चले जाओ। कोई जरूरी है हर एक के बारे में जानने की? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो खुजली होती है, एक्जिमा, आदमी को जब एक्जिमा होता है ना, he can't control। मेंटल एक्जिमा माने दूसरे के जीवन में दखल देना। We have no business। देखो कितना मन शांत रहेगा। और फिर हम कहते हमने इतना भगवान का किया, ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए किया, भगवान को तूने बोर किया। देखो संतो, मन को प्रसन्न रखो, दुनिया को मारो गोली। हम तो यहाँ आए प्रभु के दर्शन करने के लिए, बाकी कोई प्रयोजन नहीं। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम् अद्वैत वासना महत् भय परित्राणात् विप्राणाम् उपजायते। अवधूत गीता का पहला श्लोक है। वहां कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह जब होता है, उस अनुग्रह के बल पर हमारा मन तत्व में लग जाता है। लेकिन अनुग्रह की परिभाषा भिन्न भिन्न व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जिसकी शादी नहीं होती उसके अनुग्रह कोई मिल जाए, जो बीमार है उसके लिए अनुग्रह कोई डॉक्टर मिल जाए दवाई के साथ, किसके पास पैसे नहीं है कोई मिल जाए, कहीं से पैसा लॉटरी लग जाए। लेकिन असली भगवान का अनुग्रह है हमारा मन अब प्रभु चरणों में लग गया है। इसीलिए महत् भय परित्राणात्,
जीवन के जितने भी भय है उनसे बचाने का, बचने का एकमात्र उपाय है कन्हैया को पकड़ के रखो, वही हमारा उद्धार कर सकता है। हमारा प्रयत्न ये है कि अंधे नैव नीयमाना यथांधा, कठोपनिषद में आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है। देखो, एक बहरा ये हमेशा सोचता है कि दूसरे आदमी को भी सुनने को नहीं आता, इसीलिए वो ऊंचा बोलता है। लेकिन एक अंधा दूसरे आदमी के बारे में यही सोचता है, इसको दिखता है। तो एक अंधे ने दूसरे अंधे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया मुझे जरा ये रोड क्रॉस करवा दोगे, मुझे दिखता नहीं। तो दूसरा अंधा थोड़ी बोलेगा मैं अंधा हूँ, अच्छा ठीक है पकड़े रखो, और वो भी जा रहा है। तो एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को लेकर के दोनों का सत्यानाश होगा, इसी प्रकार से हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। देखो, तत्व को पकड़ के रखो, बाकी सब व्यर्थ है। तब ये गुरु तत्व आपके हृदय में प्रकट होगा। गुरु को बाहर मत रखना, और हर एक के हृदय में वो तत्व प्रकट होता है। और वो तत्व प्रकट होता है जब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं। Every experience is there for us to get some kind of message. तो उन्होंने भगवान का स्मरण करके कहा, सम्यक एतद् व्यवस्थितं भवता सात्वतर्षभ यत् पृच्छसे भागवतान् धर्मान् विश्व भावनान्। हे वसुदेव जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न श्रेष्ठ भागवत धर्म के बारे में है, जिसका स्मरण करने से श्रुतः अनुपाठितः ध्यातः आदृतः व अनुमोदितः सद्य पुमान सद्धर्मो देव विश्व द्रोहोपि। यदि हमने जिनमें कितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हो, यदि हम भगवान का स्मरण करें, उनकी कथा सुने, उनके बारे में चिंतन करें, ऐसा करने से हम उसी क्षण से योग्य मार्ग पर लग गए। देखो, कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं, सुख में सुमिरन करे, दुख का है को। ये जो विचार है ये विष्णु पुराण में भी आता है। भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद की विस्मृति को ही दुख कहते हैं। हम अपने आनंद स्वरूप को भूल चुके हैं और इसी दुनिया में फंस गए, कीचड़ में फंसे जैसे। जीवन का हर एक अनुभव हमको प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए होता है। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान यद्य देवो नारायणो मम। हे भगवान, आपने मुझे तो भगवान का स्मरण करा दिया ये प्रश्न पूछ करके। देखो, जिस प्रश्न के द्वारा प्रभु का स्मरण होता है वो प्रश्न आध्यात्मिक है, और जिस प्रश्न के द्वारा गवर्नमेंट का स्मरण होता है वो एप्लीकेशन है। किसी भी हालत में अपने मन को दुनिया से हटा लो और प्रभु के चरणों में लगा लो। अब कहते हैं, अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम आर्षभाषाणां संवादम विदेहस्य च महात्मना। कहते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा ना, इसके बारे में एक बहुत पुराना इतिहास है। कहते हैं, ऋषभदेव इनके पुत्र थे और उनमें और महात्मा विदेह जी थे, उनका संवाद है। स्वयं वो मनु का प्रियव्रत नाम का पुत्र था और उसके अग्निग्रह का नाभि और नाभि का ऋषभ पुत्र था। और ये सभी के सभी
वासुदेव के अंश से ही मोक्ष धर्म का अवतार करने के लिए अवतरित हुए थे। उनके 100 पुत्र थे, सभी के सभी वेदों में पारंगत थे, बड़े श्रेष्ठ थे। और उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था भरत, उसी के नाम से अपने देश को भारत कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो नल दमयंती का पुत्र था, जिसने शेर का मुंह फाड़ा था, उसके कारण भारत को भारत कहते हैं, वो गलत है। ये भरत जी जो ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका 3 बार अवतार हुआ था और फिर उनको परमात्मा का दर्शन हुआ, उन भरत जी के नाम पर अपने देश को भारत कहते हैं। तो उन्होंने सब हो गुप्त भोगाम त्वमेवाम निर्गतस तपसा हरि, उन्होंने इस दुनिया का भोग भोग कर लिया, सब छोड़ छाड़ करके तपस्या करने के लिए वो चले गए और 3 जन्मों में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। तेषां तव नवद्वीपतयास्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतारम एका शीतिर्द्विजातया। उनमें से जो 9 पुत्र थे, वो भारतवर्ष के 9 खंडों के मुख्य बन गए और बाकी के जो 81 थे, उन्होंने कर्मकांड बनाने वाले ब्राह्मण बन गए। और ये 9 जन जो थे, उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रुमन, चमस और करभाजन। ये 9 उनके पुत्र थे, बड़े ज्ञानी थे। और ते एते सर्वे भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मना व्यतिरेकेण पश्यन्तु विचरन् महीम्। और वे सदा हमेशा भगवान के एक रूप होकर के इस दुनिया में विचरण करते थे। भगवान से एक रूप होकर के रहने का तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आता है, भगवद गीता में भी आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। जब हम सब में अपने को देखते हैं और अपने में सब को देखते हैं, तभी हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई। ज्ञान की पराकाष्ठा को ही भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान भक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो ज्ञान का दुराग्रह करते हैं वो भी अभी पक्के नहीं है, जो भक्ति का दुराग्रह करते हैं वो भी पक्के नहीं, क्यों? उत्पाद मात्र हो जाता है। ये दोनों एक ही है। ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। इसीलिए ये सभी के सभी भगवान के भक्त इस पृथ्वी पर विचरण करते थे और जब मर्जी आए जहाँ आए वहाँ पहुँच जाते। देवता रहे, सिद्ध रहे, गंधर्व रहे, मनुष्य रहे, यक्ष रहे, किंकर रहे, हर एक जगह में ये पहुँच जाते थे क्योंकि वो जीवन मुक्त थे। पर एक बार अजनाब वर्ष में ऋषियों के द्वारा वहाँ कोई एक यज्ञ चल रहा था, वहाँ जाके पहुँचे और वहाँ पहुँचने के पश्चात वहाँ के यजमान जो निमि इत्यादि थे, उन्होंने इन सभी 9 जनों का बड़ा स्वागत किया और पूजा इत्यादि करी। और फिर विदेह राज ने उनको पूछा कि हे भगवान, मन्ये भगवतः साक्षात पार्षदानुमो मधुद्विषः विष्णु और भूतानि लोकानां पावयानि चरन्ति। हे भगवान, आप तो सभी भगवान मधुसूदन के पार्षद ही दिखते हो और इसीलिए भगवान के रूप में ही जगत का उद्धार करने के लिए आप यहाँ विचरण करके आए हो। और कहते दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और वो होने के बाद भी जिसके हृदय में, जिसके जीवन में संतों का आगमन होता है, ये उससे भी दुर्लभ है। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है। कई बार ऐसे लगता है हमको, कई बार कहते भी ये लोग, स्वामी जी क्या हमारे प्रारब्ध थे कि आपका दर्शन हो गया। हम कहते हमारा भी क्या प्रारब्ध है कि आप हमारे बंदे पड़े। एक ने कहा था वाराणसी में, हमसे गंगा पूजा कराई, हम आके बैठे तो उन्होंने एक दोहा मार दिया अपना बनाया हुआ कि हमारे क्या पुण्य कर्म उदय हो गए और आपका दर्शन हो गया। हमने कहा महात्मा जी, आपने कविता अच्छी करी है लेकिन उसमें जो अर्थ है वो अनर्थ है।
तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संतों का आगमन हमारे जीवन में ईश्वर के अनुग्रह से होता है। अपने पाप पुण्य का फल केवल दो है, पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। साधु संत सत्संग यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो ये ईश्वर का अनुग्रह है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। इसीलिए ये राजा कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा, एक क्षण में नष्ट होने वाला है। विष्णु और भूतानि लोकानाम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और उसमें भी साधु संतों का दर्शन होना ये उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। अतः आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भगवतः अनगाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगाः सेवर्धिर्नृणाम्। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए जो आत्यंतिक क्षेम है, देखो आप सभी के सभी LIC के मारे होंगे निश्चित रूप से। LIC में वो दिखाते हैं 2 हाथ है और उसमें लिखा रहता है योगक्षेम महाम्यम। हमारा LIC पर भरोसा है, लेकिन यही शब्द भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता के चुराए हुए हैं। भगवत गीता में आता है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC पर विश्वास है, कन्हैया पर नहीं। कहते हैं हमारे लिए जो योग्य है, क्षेम माने आत्यंतिकम क्षेम, टेम्पररी क्षेम नहीं, आत्यंतिक, जिसमें हमारा भला हो। ऐसा मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, हे अनगाः, हे निष्पाप, अस्मिन् संसारे क्षणतः अपि सत्संगः सेवधेन्द्रिणाम्। कहते इस मनुष्य जन्म की विशेषता ये है, क्षणार्ध के लिए भी सत्संग मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। सत्संग में क्या होता है, ऐसे अनेक विचार हमको प्राप्त होते हैं कि एक आध विचार क्लिक हो जाता है। क्लिक। श्रीमद् रामायण में एक कहानी आती है, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय लंकिनी वहां की वॉच वुमन थी, वॉच पर्सन, और हनुमान जी को जब पकड़ने गई, हनुमान जी ने एक जोर से लगाया गुस्सा उसे, तो वो नीचे गिर गई और कहती है, अच्छा सत्संग हुआ। क्योंकि सत्संग में क्या होता है, हमारी गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। 4 धारणाओं से हम मारे हुए। एक धारणा अपने बारे में, हम कौन है। दूसरी धारणा जगत के बारे में, जगत क्या है। तीसरी धारणा भगवान के बारे में, वो कौन है, कहाँ है। चौथी धारणा आध्यात्मिक साधना के बारे में। इन 4 धारणाओं पर जहां प्रहार होता है उसको कहते हैं सत्संग। इसीलिए जब उनको एक कस के पड़ी तो लंकिनी कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा सत्संग प्राप्त हुआ। फिर उसको सब याद आ जाता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था, जिस दिन एक पड़ेगी कस के, समझ लेना तुम्हारे मुक्ति का समय आ गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक हाथ प्रसंग ऐसा आता है जिसके द्वारा हम प्रभु से जो विमुख हो गए थे, या भगवान के आमुख होते हुए भी भगवान के प्रति समर्पण नहीं था, उस एक घटना से हमारे पूरे जीवन का एकदम नक्शा बदल जाता है। एक घटना काफी है, उसको कहते सत्संग। इसीलिए यह सत्संग सेवधेन्द्रिणाम्, इससे बढ़कर के और कोई भी उपलब्धि नहीं है।
धर्मान् भागवतान् ब्रूहि यदि न श्रूयते क्षमं यैहि प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानम् अजः। अब ये मुझे भागवत धर्म के बारे में बताइए। यदि क्षमम, यदि मैं उसके लायक हूं तो, देखो कितनी विनम्रता है। हम जाकर किसी से पूछते स्वामी जी डू यू डील इन मेडिटेशन, स्ट्रेट अवे हम उत्तर क्या देंगे? ओनली होलसेल, नो रिटेल। मेडिटेशन करने के लिए हम अधिकारी हैं क्या? एक बार हम एक जिम में जा रहे थे, हमारे साथ एक सज्जन आए, उनका पैर टूटा हुआ था, ये लगी हुई थी लकड़ियाँ। तो स्वामी जी हम भी आएंगे जिम में, हम करें कुछ वहाँ? हमने कहा मुझे पता नहीं, उनको पूछो। टीचर के पास गए, आई वॉन्ट टू डू वेट लिफ्टिंग। उन्होंने उसकी तरफ देखा, आप हॉस्पिटल में जाओ। क्यों? वो स्वामी जी इसलिए उनको जाने दे रहे, हम गरीब है, हमको नहीं जाने देना। उसने कहा अपनी औकात पहचानो, टांग टूटी हुई है। देखो, जिम इज मेंट फॉर हेल्थी बॉडी। In the same manner, meditation is meant for healthy mind. It is not for frustrated mind. Frustrated person, when he sits for meditation, he becomes intensely frustrated. अपने औकात तो पहचानो, मेडिटेशन करना है। इसीलिए कहते हैं न श्रुते क्षमम, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो हमको बनाए। यही प्रसन्न प्रपन्नाय, कहते हैं कि उसके द्वारा हम प्रसन्न होकर के भगवान को शरण हो जाएंगे तो वो सब कुछ हमको दे सकते हैं। इसीलिए आप हमको हमारे योगक्षेम के लिए बताइए। एवं ते निमिना पृष्ठा वासुदेव महात्मनः महत्तमः प्रतिपूज्या पूर्वं प्रीत्यां सरसत वर्जितम नृपम। एक पूछने के पश्चात फिर नारद जी कहते हैं, फिर पहले जो योगी थे कवि, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? आप लोग सोने के पहले मैं बंद कर दूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy।